उसी पर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना देने वाले 6 पहलवानों को उनके आगामी मुकाबले के लिए बड़ी छूट मिली है। भारतीय ओलंपिक संघ के पैनल ने आगामी एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप के लिए चयन प्रक्रिया को 6 पहलवानों के लिए सिंगल मैच कंपटीशन तक सीमित कर दिया है। भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए इन पहलवानों को केवल ट्रायल्स विजेताओं को हराना होगा। इस सब के बीच ओलंपिक मेडल विजेता और पहलवान योगेश्वर दत्त ने 6 पहलवानों को एशियन गेम्स में ट्रायल की छूट दिए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। मेरे को नहीं पता कि आयोग की एडोक कमेटी ने क्या मापदंड अपनाए हैं, क्या क्राइटेरिया बनाया है इनका ऐसे ट्रायल लेने का, डायरेक्ट फाइनल ट्रायल लेने का, और वो भी 6 उनके 7 पहलवानों का। अगर आपको ऐसे ही ट्रायल लेनी है तो रवि दहिया है, ओलंपिक का मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है। दीपक पुनिया है, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक में 4th प्लेस आई थी। अंशु मलिक है, वर्ल्ड की सिल्वर मेडलिस्ट है, ओलंपियन है। सोनम मलिक है, और भी बहुत से पहलवान हैं जो इस देश में नंबर 1 है। पर बस आपने इन 6 पहलवानों के लिए ट्रायल में छूट देना मेरी समझ से बाहर है। वहीं योगेश्वर दत्त द्वारा सवाल उठाए जाने पर महिला पहलवान विनेश फोगाट भड़क गई हैं। उन्होंने ट्वीट करके आरोप लगाया कि जब कमेटी के सामने महिला पहलवान अपनी आपबीती बता रही थीं तो वो बहुत घटिया तरीके से हंसने लगते थे। जब 2 महिला पहलवान पानी पीने के लिए बाहर आईं तो बाहर आकर उनको कहने लगे कि ब्रजभूषण का कुछ नहीं होगा, जाकर अपनी प्रैक्टिस करो। बता दें कि जिन 6 आंदोलनकारी पहलवानों को ओलंपिक कमेटी ने ट्रायल की छूट दी है उनमें विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट, सत्यव्रत कादियान और जितेंद्र किन्हा शामिल हैं। और उसी पर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना देने वाले 6 पहलवानों को उनके आगामी मुकाबले के लिए बड़ी छूट मिली है। भारतीय ओलंपिक संघ के पैनल ने आगामी एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप के लिए चयन प्रक्रिया को 6 पहलवानों के लिए सिंगल मैच कंपटीशन तक सीमित कर दिया है। भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए इन पहलवानों को केवल ट्रायल्स विजेताओं को हराना होगा। इस सब के बीच ओलंपिक मेडल विजेता और पहलवान योगेश्वर दत्त ने 6 पहलवानों को एशियन गेम्स में ट्रायल की छूट दिए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। मेरे को नहीं पता कि आयोग की एडोक कमेटी ने क्या मापदंड अपनाए हैं, क्या क्राइटेरिया बनाया है इनका ऐसे ट्रायल लेने का, डायरेक्ट फाइनल ट्रायल लेने का, और वो भी 6 उनके 7 पहलवानों का। अगर आपको ऐसे ही ट्रायल लेनी है तो रवि दहिया है, ओलंपिक का मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है। दीपक पुनिया है, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक में 4th प्लेस आई थी। अंशु मलिक है, वर्ल्ड की सिल्वर मेडलिस्ट है, ओलंपियन है। सोनम मलिक है, और भी बहुत से पहलवान हैं जो इस देश में नंबर 1 है। पर बस आपने इन 6 पहलवानों के लिए ट्रायल में छूट देना मेरी समझ से बाहर है। वहीं योगेश्वर दत्त द्वारा सवाल उठाए जाने पर महिला पहलवान विनेश फोगाट भड़क गई हैं। उन्होंने ट्वीट करके आरोप लगाया कि जब कमेटी के सामने महिला पहलवान अपनी आपबीती बता रही थीं तो वो बहुत घटिया तरीके से हंसने लगते थे। जब 2 महिला पहलवान पानी पीने के लिए बाहर आईं तो बाहर आकर उनको कहने लगे कि ब्रजभूषण का कुछ नहीं होगा, जाकर अपनी प्रैक्टिस करो। बता दें कि जिन 6 आंदोलनकारी पहलवानों को ओलंपिक कमेटी ने ट्रायल की छूट दी है उनमें विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट, सत्यव्रत कादियान और जितेंद्र किन्हा शामिल हैं। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल 22 जून की देर रात को जयपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जयपुर के एक होटल में सीएम गहलोत से लंबी बातचीत की। इससे पहले केसी वेणुगोपाल ने सचिन पायलट से दिल्ली में मुलाकात की थी। बता दें कि मई में पायलट ने गहलोत सरकार के सामने 3 मांगे रखते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। तीनों में से फिलहाल एक भी मांगी नहीं गई है। पायलट का अल्टीमेटम भी पूरा हो गया, लेकिन मामला जस का तस पड़ा है।
इस सब के बीच राजस्थान में पायलट कैंप के विधायक और वरिष्ठ नेता दीपेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब मैं 3-4 महीने का एमएलए हो गया, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग गया है कि अब तो काम वाम तो होने नहीं। और स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने ये भी निर्णय किया है कि मैं अगला विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। अभी भाई प्रमोद प्रचार कर रहे थे कि दोबारा जिताना है, मैं खड़ा ही नहीं होऊंगा तो भाई प्रमोद को कहां से जिता देगा। वहीं दीपेंद्र शेखावत के इलेक्शन न लड़ने के ऐलान को लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री और गहलोत समर्थक बीडी कल्ला ने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वो विनिंग कैंडिडेट हैं। आप क्या कहते हैं? मैं चुनाव लड़ूंगा मैं विनिंग कैंडिडेट हूँ, काम कर रहा हूँ आपके सामने। तो आप मैदान नहीं छोड़ेंगे नौजवानों के लिए? नौजवान कोई तैयार होगा तो उसके लिए छोड़ देंगे, लेकिन अभी तो कोई तैयार नहीं हुआ, तैयार करना पड़ेगा। नहीं, बीजेपी में कोई टिकट मांगने वाला नहीं है, बिल्कुल मैदान साफ है। जो नेता छोड़ रहे हैं मैदान, उनके लिए क्या कहेंगे? उनकी इच्छा है। ये तो देखिए, चुनाव में अपनी अपनी इच्छा होती है, जो काम कर सकता है उसको करना चाहिए और जो नहीं कर सकता है उसको छोड़ देना चाहिए। बता दें कि इसी खींचतान के बीच केसी वेणुगोपाल एक बार फिर जयपुर आए थे। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट को चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन बनाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर ऐसा होता भी है तो भी पायलट की ओर से उठाए गए मुद्दों का क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अमेरिका के 3 दिवसीय राज्य के दौरे पर गए पीएम मोदी ने 23 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की। चर्चा करने के बाद दोनों नेताओं के बीच कुछ 5 समझौतों पर बात मानते हुए दिखाई दी। इसमें रक्षा, आर्थिक सहयोग, इंटेलिजेंस ट्रांसफर, कृषि जैसे मुद्दे शामिल हैं। इससे पहले अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि More than 2 decades after 9/11 and more than a decade after 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. तो वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम मोदी का मकसद केवल आतंकी ही नहीं बल्कि आतंकवाद को पनाह देने वाले समाज के लिए खतरा ये बताना था। The need for the international community to recognize that the people who sponsor terrorism, support terrorism, they continue to pose a serious challenge to the safety and security of our societies and have to be very sternly and firmly dealt with. When the Honorable Prime Minister and the President held their discussions, बता दें पीएम मोदी की अमेरिका की ऐतिहासिक स्टेट यात्रा को लेकर चीन ने भी नाराजगी जाहिर की थी। चीन का कहना है कि अमेरिका भारत के साथ साझेदारी का लाभ खुद को मजबूत करके उठाना चाहता है और दुनिया के मंच पर चीन की ग्रोथ को रोकना चाहता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा से पहले अब पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल के मनीषा मार्केट में पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के आपत्तिजनक पोस्टर्स लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में कमलनाथ की तस्वीर के साथ क्यूआर कोड भी लगाया गया है। इन पोस्टर पर करप्ट नाथ छपा दिखाई दे रहा है, जबकि कुछ पोस्टरों में वांटेड करप्शन नाथ छपा हुआ है। साथ ये लिखा गया है कि कांड जानने के लिए कोड को स्कैन करें। भोपाल में लगे विवादित पोस्टर पर कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि ये मुझे नीचा दिखाने की कोशिश है। कमलनाथ ने आगे कहा कि आज तक मुझ पर करप्शन का कोई भी आरोप नहीं है। हमारे देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जब आज जनता का सामना नहीं कर पा रहे, उनके पास यही बचा है कि कमलनाथ को किस तरह नीचा दिखाए। मुझे नीचा कोई नहीं दिखा पाए। ये सुन ले कान खोल के, प्रदेश की जनता में गवाह है और आप मीडिया वालों ने भी कभी नहीं सुना होगा
एक भी भ्रष्टाचार का आरोप मेरे 45 साल जीवन में मेरे ऊपर नहीं लगा। आज ये पोस्टर लगा रहे, इनको शर्म नहीं आती कि इतनी निचली राजनीति में जाने के लिए। गवाह है कि ये कितने भ्रष्ट हैं। उधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले पर कांग्रेस की आपसी गुटबाजी को लेकर तंज कसा है। थाने जाने के पहले विचार करो कि कबीलों के कुनबे की कलही तो नहीं आ रही फूट फूट के बाहर। वो एक था ना, फटा पोस्टर निकला 0। कमोबेश वही है जो सामने आता जा रहा है। इसलिए विचार करें कांग्रेस के मित्र थाने जाने के पहले, कोई आस्तीन का ही सांप तो नहीं है। विवादित पोस्टर को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि ये कांग्रेस की आपसी कलह का नतीजा है। कहते कि उसमें कोई क्यूआर कोड है और क्यूआर कोड में मिस्टर करप्टनाथ कमलनाथ की सारी चरित्रावली भ्रष्टाचार की है। तो भाई इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कैसे कह लेना? कमलनाथ जी या कांग्रेस सोचे कि उन्हीं के आपस का अंतर्द्वंद है जो लगातार दिखाई दे रहा है। जूतम पैजार हो रही है, जगह जगह पर संघर्ष है, बेटों की लड़ाई है। तो बेटों की लड़ाई में अब उनको देखना चाहिए कि बेटों की लड़ाई में जो दूसरे युवा हैं कहीं उनका कमाल तो नहीं है। ये उनके बारे में उन्हें सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पोस्टर विवाद पर बीजेपी के एक और नेता नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस तो डूबता जहाज है, उसमें तो सब जो भी जाएगा वो कांग्रेस का जहाज भी डूबेगा, वो भी डूबेगा। अब खुद भोपाल की सड़कों पर पोस्टर लग रहे हैं, कमलनाथ जी के जनता लगा रही है। अब जनता उनके भ्रष्टाचार को जगजाहिर कर रही है। करप्टनाथ, करप्शन नाथ, इस तरह के वांछित पोस्टर लग रहे हैं। अब ऐसी पार्टी में जो जुड़ रहे थे उनको सोचने का काम। बता दें कि कमलनाथ के विवादित पोस्टर सामने आने के बाद से अब मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता इस मामले में आमने सामने नजर आ रहे हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।